शक्तिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा शक्तिनगर स्थित एक विद्यालय के अध्यापक के विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उसमें आरोप है कि राष्ट्रगान के समय बच्चों को बैठा के रखा गया था। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जय हिंद मित्रों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के शक्तिनगर में संत जोसेफ कॉलेज मौजूद है, जो विवादों का केंद्र बना हुआ है। आज हम उस संदर्भ में बातचीत करने जा रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख आदरणीय श्री देवानंद मिश्र जी से। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ का मसला क्या है। आदरणीय चौबे जी, आपको सादर प्रणाम और आपके दर्शकों को भी सादर नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वर्ष हम सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी, क्योंकि 75वां वर्ष आज़ादी का चल रहा है और इस समय पूरा राष्ट्र अपने गौरव को याद कर रहा है, पिछले इतिहास को याद कर रहा है और अग्रिम स्वर्णिम भारत विश्व गुरु बनाने के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन अभी संज्ञान में आया है कि शक्तिनगर एनटीपीसी के आवासीय परिसर में सेंट जोसेफ विद्यालय संचालित होता है, वहाँ पर हमारे राष्ट्रगान का और अपमान किया गया। और इस संबंध में यह घटना तो काफ़ी लंबा समय हो गया है। 21 दिसंबर को ये घटना वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के संबंध में तैयारी चल रही थी और बच्चों को बैठा करके राष्ट्रगान कराने की बात सामने आई। कतिपय बच्चों ने इसका विरोध किया और वो खड़े होकर के सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान गाना चाहते थे, लेकिन वहाँ अध्यापकों ने और विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें डांट करके बैठा दिया और कहा कि बैठ करके ही राष्ट्रगान करो। तो यह तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह की घटनाएं अत्यंत निंदनीय हैं और विद्यालय प्रशासन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए थी। वहाँ स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने विरोध किया, जिसके फलस्वरूप और विद्यालय प्रबंधन से मांग की, स्थानीय थाने पर भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मजबूरन अभिभावकों ने जिले के पुलिस अधीक्षक के पास अपनी फरियाद रखी, तो उनके निर्देशन में 31 दिसंबर 2021 को प्राथमिकी तो दर्ज कर दी गई, लेकिन घटना के प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग 108 दिन हो चुके हैं, जबकि 90 दिन के भीतर विवेचना दर्ज होकर के कार्यवाही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही सामने नहीं आई है। इस नाते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्र और जुड़े हुए अध्यापक इस घटना के विरोध में शासन से मांग करते हैं कि अविलंब इस पर प्रभावी कार्यवाही हो और दोषी विद्यालय प्रबंधन या अध्यापक या प्रिंसिपल जो भी हो दोषी, उसके विरुद्ध जिन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 के अधीन, उसमें जो भी दंड बनता है उसके विरुद्ध चार्जशीट अविलंब फाइल हो और तत्काल दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और विद्यालय में अगर कोई अध्यापक इस तरह के कार्य का दोषी है तो उसको निष्कासन की कार्यवाही भी होनी चाहिए और साथ साथ में जो कानून सम्मत दंड होगा वो तो न्याय व्यवस्था में मुकदमा चलने के उपरांत जो परीक्षण होगा, जो सामने आएगा, न्यायालय उसको देखेगा। साथ ही साथ वहाँ एक शिकायत और भी आ रही है कि एक विशेष शिक्षक जो हैं उनके द्वारा वर्ग विशेष के छात्रों को, विशेष रूप से ब्राह्मणों को के खिलाफ अपशब्द या उनके मर्यादा के विरुद्ध बात हो रही है। इससे तमाम राष्ट्रवादी संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हुआ, चाहे विश्व हिंदू परिषद हुआ, बजरंग दल हुआ, सभी और वहाँ का स्थानीय ब्रह्मकुल जो है समाज, उसके लोग भी आक्रोशित हैं और बड़ी घटना हो सकती है, बड़ा आंदोलन हो सकता है, एक माहौल बिगड़ सकता है। शैक्षणिक माहौल को अच्छा रखने के लिए, विद्यालय के प्रशासन को ठीक रखने के लिए
वहाँ विद्यालय में जो भी अनियमितताएँ हैं, जो भी शिकायतें हैं, उनकी विधिवत जांच शिक्षा विभाग भी करे और पुलिस विभाग भी करे। और हम माननीय जिलाधिकारी से निवेदन करते हैं कि वह इस घटना को संज्ञान में लेकर के अपने स्तर पर कार्रवाई कराएं, क्योंकि पिछले जिलाधिकारी को वहाँ के लोगों ने इस घटना को संज्ञान में लाया था, लेकिन कार्रवाई उनके द्वारा भी नहीं हो पाई। तब तक उनका फिर स्थानांतरण हो गया। जो नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि वो अपने स्तर से इस घटना की पूरी छानबीन कराएं और कार्रवाई कराएं। अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह आंदोलन स्थानीय चाहे राज्य स्तर या राष्ट्र स्तर पर जहां भी हमको उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे और बिना कार्रवाई किए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शांत नहीं रहेगी। सामान्य सी बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं। ऐसी स्थिति में भी जो इस तरह के विद्यालय हैं या छोटी मोटी कभी कभार घटनाएं हो जाया करती हैं, तो क्या इन लोगों के दिमाग में बात नहीं रहती कि बात उठेगी और फिर बाद में बड़ी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? चाहे तो त्वरित गति से पहले निस्तारित कर दें और आम जनमानस में जो आक्रोश पैदा होता है जी इस तरह की स्थितियाँ न पैदा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भी चाहे संगठन है, चाहे वह ईसाई समुदाय के संगठन विद्यालय चला रहे हैं, चाहे मदरसे हों, इस तरह की कार्रवाइयों से बाहर इनको आना चाहिए कि किसी भी अपना वो काम जो कर रहे हैं उनका काम, विद्यालय का काम शिक्षा देना है, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ विद्यालय हो। विद्यालय का काम एक ही है, समाज को शिक्षित करना, जागरूक करना और ऐसे मेधावी छात्र तैयार करना जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो, समाज में समरसता पैदा करे, न कि समाज में विद्वेष पैदा हो। क्लास में किसी बच्चे को किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के आधार पर अगर उसका उपहास उड़ाया जाएगा तो उसके मन में एक हीन भावना आएगी और कल को वह समाज का एक विद्रोही चेहरा बन सकता है। और हमें लगता है कि जो शिकायतें आती हैं उसको त्वरित गति से निस्तारित कर दी जाएं तो बड़ी समस्याएं न पैदा हों। बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय स्तर पर ही तुरंत उसका समाधान होना चाहिए। ये सब घटनाएं, इतनी बड़ी घटनाएं कभी कभी बन जाती हैं, छोटी सी घटना एक राष्ट्रीय घटना बन जाती है और निश्चित तौर पर इसके लिए स्थानीय प्रशासन ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। और वहाँ के थानाध्यक्ष किन परिस्थितियों में या वहाँ के जो इस घटना के विवेचक हैं, कोई उप निरीक्षक होंगे, तो उनको देखा जाए कि आखिरकार उनका क्या हित है जो ऐसी घटनाओं को वह नज़रअंदाज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो अपने दर्शकों को कि एनटीपीसी परिक्षेत्र में है, वहाँ पर भवन की सुविधा, शिक्षकों के रहने की सुविधा, जो मौलिक सुविधाएं हैं एनटीपीसी उन विद्यालयों को अपनी तरफ से मुहैया करा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अध्यापकों को परिसर दिया जा रहा है, विद्यालय को परिसर मिला, अध्यापकों को सारी वहाँ की जो एक आम वहाँ कर्मचारियों को अपनी सुविधा देता है एनटीपीसी, वो इनको सुविधा दे रहा है, अच्छे वेतनमान हैं। तो अपेक्षा इनसे यही है कि यह राष्ट्र निर्माण में योगदान दें और इस तरह की गतिविधियाँ कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ें। आज लोग छोटी छोटी बातों में तनावग्रस्त हो जाते हैं और कोई छोटी सी घटना एक बड़ी हिंसक वारदात में भी कभी कभी बदल जा रही है। उसमें हमारा आपका दायित्व है कि ऐसी घटनाओं को तत्काल उसी स्तर पर निदान करने का प्रयास करें और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी चाहता है कि इस तरह की घटनाएं तुरंत अविलंब स्थानीय स्तर पर निवारित हो जाएं, छात्र भी उससे संतुष्ट हों, अभिभावक संतुष्ट हों और विद्यालय में जो एक माहौल होना चाहिए रचनात्मक, विद्यार्थी देश निर्माण के कार्य में जुड़े और ऐसा कार्य न हो जिससे कि उनके मन में कहीं से आक्रोश या हीन भावना की पैदा। हम लोग समझ सकते हैं कि शक्तिनगर स्थानीय स्तर पर इस मामले को हल कर लिए होते तो आखिरकार यह जनपद स्तर पर बात क्यों होती है? निश्चित तौर पर ये बात इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मामला इतना लंबा समय बीत गया। अगर 21 दिसंबर से देखा जाए तो यह मामला हो गया 118 दिन और 31 दिसंबर से देखिए तो 108 दिन का मामला हो गया। और तथ्यात्मक चीज़ें बताएं कि प्राय इस तरह के विद्यालयों में सीसी कैमरे लगे रहते हैं और जैसे ही शिकायत हुई तो विवेचक जो थे वे भी चाहते तो उसको संग्रह तुरंत आंकड़े उपलब्ध करके तत्काल वहाँ निवारण कर दिया गया होता। दोषी व्यक्ति को जो भी दंड होता जिससे कि उसको गलती का एहसास भी होता और स्थानीय नागरिकों और बच्चों में
जो आक्रोश था वो शांत हो गया। एक सवाल और उठ रहा है कि जिस शिक्षक के ऊपर आरोप था उसको निलंबित किया गया, पर वहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों का भी यह कहना है कि वह शिक्षक कार्यरत है। ऐसा होता है, बहुत से प्राइवेट विद्यालय जो इस तरह के हैं मनमानी करते हैं, शासन को लिख करके झूठा आश्वासन दे देते हैं कि हमने कार्रवाई कर दिया। हकीकत में वो कार्रवाई कोई होती नहीं है, वो केवल लोगों को संतुष्ट करने के लिए कह दिया जाता है, क्योंकि इनके परिसर ऐसे होते हैं जहां आप जा नहीं सकते। अच्छा, क्या आप ये नहीं मानते कि जहाँ इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, एक तरह से हम कहें अभी हालांकि आरोप ही है, हम उसको नहीं मान के चलते कि तत्काल सजा ही दे दी जाए, लेकिन आरोप तो है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि इन संस्थाओं का जो मुख्य लक्ष्य है शिक्षा देना, वह न होकर के कुछ और हो गया है? निश्चित तौर पर ऐसे संस्थानों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। तमाम शिकायतें ऐसे विद्यालयों की आ रही हैं। जो राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय नहीं हैं या समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वह जो विशेष संप्रदाय द्वारा धार्मिक आधार पर विद्यालय चला रहे हैं, कहीं न कहीं वहाँ से सामाजिक विद्वेष पैदा हो रहा है और उनको राष्ट्र विरोधी विचारधारा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को करने में ही ज़्यादा अच्छा समझ में आता है कि हम मिशन में, उनका मिशन ही है कि हम सनातन के विरोध में अर्थात राष्ट्र के विरोध में कार्य करें। पता नहीं क्यों किस बात की उन्हें सनातन से चिढ़ है। अभी देश में तमाम घटनाएं आई, किसी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। न किसी को अल्लाह अकबर से चिढ़ होनी चाहिए, न किसी को गार्गी से चिढ़ होनी चाहिए, न किसी को जय श्री राम से चिढ़ होनी चाहिए। धर्म ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इसके आधार पर सामाजिक रूप से बंटवारा या विद्यालय में इस तरह की बातें कतई नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और इससे जुड़ा हुआ है, उस बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इनके आर्थिक संसाधन हैं, जैसे विद्यार्थियों से, अभिभावकों से जो फीस ली जाती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उसका कोई लेखा जोखा नहीं होना चाहिए? लेखा जोखा बिल्कुल होना चाहिए। शासन हमेशा समय समय पर दिशा निर्देश देता है, फीस कितनी रखनी है, वृद्धि कितनी करनी है। अभी कोरोना काल में ही तमाम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जारी हुई हैं कि आपको फीस वृद्धि नहीं करनी है, फिर भी विद्यालयों ने मनमाने ढंग से फीस वृद्धि की। लोगों ने विरोध किया तो उस विरोध की आवाज़ को भी दबा दिया गया, टरका दिया गया, कहीं मुकदमेबाजी में उलझा दिया गया, बच्चे को विद्यालय से निष्कासित करने की धमकी देना, इस तरह की गतिविधियां इनके द्वारा आए दिन आती हैं सामने। ज़रूरत है कि प्रशासन एक निगरानी समिति बनाए और इनके जो फीस की चाहे अन्य इनकी फंडिंग्स और कहाँ से हो रही हैं, फीस एक नियमित होनी चाहिए कि कोई विद्यालय जैसे सामान है, किसी भी तरह का कोई भी सेवा का एक निर्धारित मूल्य होता है। हमको कहीं जाना है तो निर्धारित टिकट है, हमको कोई सामान खरीदना है निर्धारित मूल्य है। उसी तरह शिक्षा भी अगर देखा जाए तो सेवा क्षेत्र है और यहाँ उस सेवा का एक निश्चित मूल्य होना चाहिए, यानी फीस निर्धारण होना चाहिए, जो कि प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। एक और अंतिम प्रश्न है जो इसी से जुड़ा हुआ है कि आप जिला प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं इस मामले में, या किससे क्या अपेक्षा करते हैं, और आपके अपेक्षा के अनुरूप कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? इन दोनों सवालों का जवाब हमारी जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से, साथ ही साथ शिक्षा विभाग, तीनों से अपेक्षा है कि यह अपने स्तर से वहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं या अव्यवस्थाएं हैं उनकी जांच कराएं, क्योंकि निश्चित तौर पर ऐसे विद्यालय जहाँ पर एक गलत कोई आता है मामला, वहाँ पर अगर जांच कीजिए तो तमाम अनियमितताएं सामने आएंगी। तो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग इनकी जांच कराए और इनमें जो भी अनियमितता आती है उनमें सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही चाहे प्रबंधन के खिलाफ करनी हो, चाहे वहाँ विद्यालय प्रशासन के खिलाफ करनी हो, वह अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके लिए आंदोलन करेगा और पुरजोर आंदोलन करेगा। जब तक कार्यवाही नहीं होगी तब तक हम इस मामले पर शांत नहीं रहेंगे। हमें उम्मीद है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के निगरानी में प्रदेश पूरा उनका है, जनपद स्तर के जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग की या जिला प्रशासन, पुलिस विभाग त्वरित कार्रवाई करेंगे और जो अभिभावकों के बीच आक्रोश पनपा हुआ है उसका भी एक समाधान करेंगे और लोगों को न्याय दिला सकेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। जय हिंद।
वंदे मातरम। जय हिंद मित्रों, काफी संवेदनशील मसला है जिस पर शासन प्रशासन को सदैव सतर्क भी रहना चाहिए और ऐसी समस्याओं का समाधान त्वरित गति से करना भी चाहिए। जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल जुड़ जाए और तिरंगा जैसे मसले पर या राष्ट्रगान जैसे मसले पर विवाद की स्थिति पैदा हो जाए, कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के शक्ति नगर में संत जोसफ विद्यालय है, जहां पर अभिभावकों को किसी को भी कड़ा ऐतराज होगा कि राष्ट्रगान का अपमान हो। इस संदर्भ में वहां का जो ब्रह्मकुल समाज है उसने पहल भी की थी और FIR भी दर्ज हुआ था। और साथ में हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं अभिभावकों का संगठन है पापा, जिसके जनपद के संयोजक हैं अनु शुक्ला जी, और ब्रह्मकुल परिवार के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय ए मिश्रा जी। नाम बताओ, फिर से बुलाइए। अमरेश मिश्रा। अमरेश मिश्रा। फिर से हम शुरू करते हैं ना। चलिए फिर से शुरू करें। अमरेश। जय हिंद मित्रों, इन दिनों पूरे देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के विविध सवाल खड़े हो रहे हैं और शासन प्रशासन उस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई भी कर रहा है। कुछ उसी तरह से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के शक्ति नगर का एक मसला आया हुआ है जो अत्यंत गंभीर है। संत जोसफ विद्यालय के भीतर राष्ट्रगान बैठा करके कराया गया। इस संदर्भ में वहां के भावकों ने, अन्य लोगों ने इसका विरोध किया, कड़ा प्रतिवाद किया, FIR भी दर्ज हुई और उस कॉलेज द्वारा लगातार इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। लोगों में गहरा आक्रोश है। हम इस संदर्भ में हमारे साथ दो प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं, ब्रह्मकुल के अमरेश मिश्र जी और पापा संगठन जो अभिभावकों से जुड़ा हुआ संगठन है अनु शुक्ला जी। इन लोगों से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शक्ति नगर ब्रह्मकुल परिवार से जुड़े हुए अमरेश मिश्र जी, आदरणीय अमरेश मिश्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये घटनाक्रम क्या था राष्ट्रगान का जो अत्यंत तूल पकड़ा हुआ है और प्रशासन की तरफ से इस बारे में पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे भावकों में आक्रोश है। आदरणीय मिश्रा जी बताएं। जय हिंद भाई साहब जी। यहाँ पे हम शक्ति नगर से बोल रहे हैं। जी जी। यहाँ मिशनरी द्वारा संचालित एक सेंट जोसफ स्कूल है, बढ़िया स्कूल है जी। लेकिन इधर कुछ वर्षों से जी ये एक वर्ग विशेष हिंदू वर्ग के खिलाफ या कह लीजिए देश के खिलाफ ही अभी मामला आया है। जी जी। ये अवहेलना या वो किया जा रहा है जी। इसमें ये पिछले 21 दिसंबर को एक घटना हुई थी जी। जिसमें ये हमारा चल रहा है 75वां अमृत महोत्सव। हाँ, अमृत महोत्सव। उसके तहत तैयारी थी, कार्यक्रम था और उसमें वो था, तो उसमें राष्ट्रगान का अंत में राष्ट्रगान होना था जी। तो उसमें अब कुछ ऐसे संगठन के धार्मिक बच्चों के उसमें आकर के राष्ट्रगान को सारे बच्चों को बैठा के कराया गया। उसमें कुछ बच्चे खड़े भी हुए तो उनको डांट करके बैठा दिया गया, जिससे बच्चों में राष्ट्र के प्रति ऐसी भावना से काफी दुख हुआ और वो आकर के गार्जियन को अपने बोले घरों में। ये बातें जब और लोगों के पास गई तो मित्रा जी यहाँ जोड़ लेते हैं। 31 तारीख की घटना है, तारीख बताएं। 21 दिसंबर 2021। जी जी जी। हाँ, फिर आगे बोले। तो वो जो है फिर वो हिंदू संगठनों को पता लगा तो वो जो है कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह विद्यालय के सामने किए, उसमें पुलिस हस्तक्षेप हुआ और काफी स्थानीय अखबारों में वो खबर भी प्रमुखता से आई जी। फिर 10 दिन बाद ये पुलिस अधीक्षक तक मामला गया और उनके निर्देश पे 31 दिसंबर को जी विद्यालय के खिलाफ राष्ट्रगान अपमान का मामला दर्ज हुआ। हाँ, 31 दिसंबर 2021 14:05 पर, और इसमें जो इन्होंने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 सेक्शन 3 ये लगाया है इन्होंने। जी जी।
हाँ, और बताएं तो आगे। ये दर्ज हो गया, और इसी बीच अब ये सब दर्ज होने के बाद कह लीजिए या पहले से ये बातें आती थी अक्सर। दूसरा प्रकरण भी उसी में आ गया। जब ये आया जी तो लोगों के अंदर ये हुआ कि नहीं, ये विद्यालय अभी तो ब्राह्मणों के बच्चों पे लगातार उस विद्यालय से कमेंट आते थे, जी जी लेकिन चूंकि विद्यालय एनटीपीसी कैंपस के अंदर परियोजना प्रबंधन के उसमें चलता है, और लोग जो है उतना ज्यादा विरोध नहीं कर पाते थे या हिम्मत नहीं होती थी। जी जी लेकिन जब ये मामला आया और उसी के बाद 4 और 5 जनवरी में जी जी ब्राह्मण के बच्चों को क्लास में जी जी एक टीचर इतिहास के हैं प्रकाश मरांडी, वो उनको अब किस पर्पज से क्या पढ़ा रहे थे, लेकिन उन बच्चों को उठा करके पूछ करके कि तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारे पूर्वज पूर्व में भिक्षा मांगकर और घंटी बजाकर लालन पालन करते थे, तुम लोगों के लिए शिक्षा नहीं, जी जी तुम लोग ऐसे करते। ये चीजें अब बच्चों को बहुत आत्मग्लानि हुई। जी जी बच्चे घर आए, गार्जियन को बोले तो गार्जियन जो है इससे उद्वेलित हुए और बैठक किए। जी जी शाम को 5 बजे 5 तारीख की शाम को बैठक हुई अध्यक्ष जी के आवास पर। जी जी अध्यक्ष हमारे हैं श्री विजय कुमार दुबे जी, जी जी उनकी आवाज पे बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिया कि नहीं, अब जो है इसको ऊपर इस विद्यालय के खिलाफ बोलना चाहिए, इस टीचर के खिलाफ ये एक्शन होनी चाहिए। तो फिर दूसरे दिन एक प्रतिनिधिमंडल करीब 1.5-2 दर्जन ब्राह्मण जी जी थाने में पहुंच करके और पुलिस को शिकायती पत्र दिए, जी जी जिसमें करीब 3 दर्जन ब्राह्मणों के सिग्नेचर हैं। जी जी उसको लेने के बाद हुआ कि कार्रवाई होगी, ये होगी वो होगी। तो बीच में ऐसे ही हम लोगों से ब्राह्मण समाज से तो बात नहीं हुई, लेकिन ये पता लगा कि हटा दिया गया है यहाँ से जी जी प्रकाश मरांडी को, जो आरोपी है। जी जी फिर टाइम बीतता गया। जी जी टाइम बीतते बीतते 3 महीने से ज्यादा हो गया। जी जी इसी बीच पता लगा कि पुलिस ने जो कहा या और बाहर से जो बात आई थी कि उस उक्त टीचर को हटा दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है, जी जी वो तो विद्यालय में पढ़ा रहा है, जी जी उसकी ज्वाइनिंग है। जी जी इससे खफा होकर के फिर जो है ब्राह्मणों ने ये बात जी की कि नहीं, अब शिकायत अब नहीं पुलिस सुन रही है या शिकायत नहीं हुई, तो अब तो ये बात होनी चाहिए, ऊपर तक लिखना जी चाहिए। जी जी तो इसमें जो है फिर शिकायती पत्र लिखा गया जी जी और पत्र लिखा गया है, लेकिन फिर इसी बीच जैसे भी हमारे ही लोगों के द्वारा पुलिस के संज्ञान में आई या विद्यालय के संज्ञान में आई, जी उसी बीच विद्यालय में काफी अव्यवस्थाओं को लेकर के ऑफिसर्स एसोसिएशन है जी जी एनटीपीसी की, जी जी उनके जनरल सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा जिसमें काफी अव्यवस्थाओं पे 40 की जगह 80-100 बच्चे बैठाना, जी जी लंच की व्यवस्था न होना जी आदि आदि तमाम बातें, फीस वगैरह सारी चीजों को लेकर के उसमें था। तो प्रबंधन उनको बुलाया था, वहां पे ये बात आई थी कि अभी आप राष्ट्रगान का तो मामला था ही, जी और आपने ब्राह्मण बच्चों पे कमेंट किया, तो ब्राह्मणों से आपने बात की। तो उसमें उनके जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि हमें इनसे बात करने की आवश्यकता नहीं, अच्छा समझते हैं वो जी हमारी अंदर की रिपोर्टिंग है और रिपोर्टिंग वो ये सब करके जी मतलब एकदम कह लीजिए कि यहाँ न शिकायत पे कार्रवाई न होने से जी जी एकदम निरंकुश इस ढंग से है। और हम लोगों की मांग है कि प्रिंसिपल का यहाँ से ट्रांसफर हो और उक्त प्रधानाचार्य का। हम नहीं चाहते, विद्यालय ठीक है, उसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, जी जी
और मैं उससे मतलब मैं पढ़ा रहे हैं तो अच्छी शिक्षा दें, और एक वर्ग विशेष या किसी के प्रति इस तरह की कुत्सित भावना रखने वाले को कैसे विद्यालय रखे हुए है। और जुड़ा मामला राष्ट्रीय स्वाभिमान से है और हमारे मौलिक कर्तव्य में भी है कि हम राष्ट्रगान के अपमान के बाद तो सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, अगर जिसको राष्ट्र से कड़ी प्रेम। कड़ी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी तो 4 महीना करीब करीब होने को है। जी जी जी। मुझे तो लगता है कि राष्ट्रगान वाले मसले में आपके बजरंग दल के जो सह संयोजक थे जी राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, हाँ जिला रेणुकूट सोनभद्र संघ के दृष्टिकोण से जो माना जाता है, उन्होंने ही एफआईआर दर्ज कराई थी और काफी हमारे पास हाँ भी है। जी जी, काफी हमारे पास है। जरा हम जो लोग श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको बता दूं कि उन्होंने अपने एफआईआर में क्या दर्ज किया था। विषयांतर्गत आपको अवगत कराना है कि सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि एनटीपीसी शक्ति नगर आवासीय परिसर स्थित संत जोसफ विद्यालय में सोमवार को राष्ट्रगान का गायन बच्चों को बैठाकर कराया। स्पष्ट लिखा है इसमें, बच्चों ने इसका विरोध किया तो उपस्थित अध्यापकों द्वारा डांट कर बच्चों को चुप करा दिया गया। देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे विद्यालय प्रबंधन पर आगजोर का मुकदमा दर्ज कर देश के सम्मान की रक्षा की जाए। समय समय पर एनटीपीसी प्रबंधन संत जोसफ विद्यालय द्वारा ऐसे कृत्य निंदनीय है। कृपया मान भाव से निवेदन है। इस तरह की शिकायत इन्होंने की थी जिस पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और मुझे लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई की गई उससे अभिभावक संतुष्ट नहीं है। अब हम इस संदर्भ में जानना चाहते हैं, क्योंकि साथ में पापा संगठन, विशेषकर जो बच्चों के हितों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है पूरे देश भर में, उसके सोनभद्र जिले के संयोजक हैं आदरणीय अनु शुक्ल जी। अनु शुक्ल जी, आपके भी नॉलेज में प्रकरण आया होगा, तो आप जी जी, जय हिंद। इसके बारे ये आप इसके बारे में क्या विचार कर रहे हैं जो ब्रह्मकुल जय हिंद द्वारा। चौबे जी और जी जी जय हिंद अमरेश मिश्रा जी। जी जी मेरे पास 3 माह के बाद जी सूचना जानकारी दी गई, बड़ी दुखद समाचार हमको मिला। जी जी बच्चे हमारे शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं जी जी, और वैसे जगह पर जहाँ शिक्षा के मंदिर जिस नाम से बुलाए जाते हैं, वैसे जगह पर हमारे देश के राष्ट्रगान का अपमान, जी जी, माँ भारती और राष्ट्र के गौरव के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का जो लोगों ने दुस्साहस किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी, और ये सुन के बहुत ही पीड़ा हो रही है। बच्चे हमारे राष्ट्रगान के समय उनको बैठा दिया गया जबरदस्ती डांट के, जी तो उनके मन में किस तरह की गलानी फील हो रही होगी। जी जी, बच्चे फिर जैसा कि अभिभावकों के द्वारा हमको जानकारी दी गई कि यह हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो शासनादेश थे, जो अभिभावकों को राहत देते हुए इन्होंने फीस स्ट्रक्चर को, जो ट्यूशन फीस के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किए थे, उसका भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जैसा कि अभिभावकों द्वारा हमको सूचना मिली है। जी जी, तो वो अपनी जगह है। जी जी, हमारा है कि प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्रगान का जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और कठोर से कठोर दंडनीय कार्रवाई इन पर होना चाहिए। मेरा यही एक मांग है। जी, हमें चाहते हैं शुक्ला जी ये बताएं, प्रशासनिक स्तर पर एफआईआर है, विवेचना चल रही होगी, जो कुछ भी होगा, इसमें संगठन आपका क्या विचार कर रहा है, इस संदर्भ में क्या आप करेंगे? हमारे संगठन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय संयोजक, बड़ी दुखद समाचार मैं आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ। अभी तत्काल में ही 15 तारीख को 15 अप्रैल को ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। थोड़ा सी इस वजह से दुखद समाचार होने के नाते वो थोड़ा सा अपने पिताजी के अंत्येष्टि में व्यस्त हैं। इस वजह से कोई अभी उचित कार्यवाही न होने के कारण हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपने हम सोनभद्र के जिलाधिकारी महोदय को अवगत, पूर्व से भी उनको अवगत कराया जा चुका है। पता नहीं इस पर उनको संज्ञान में लेते हुए क्या कठोर कार्रवाई हुआ। मैं अपने जिलाधिकारी से विनम्र आग्रह करते हुए रिमाइंडर पत्र के जरिए फिर से उनसे मांग करूंगा कि इस पर क्या कार्रवाई हुई, हमको संज्ञान दिए जाए। भाई साहब, जो वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय हैं उनके संज्ञान में ये बात नहीं होगी। वर्तमान जो जिलाधिकारी महोदय है उनके संज्ञान में बात नहीं है, जो पूर्व के जिलाधिकारी महोदय थे उनको संज्ञान में दी गई थी। जी जी, हम समझते हैं कि आप पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में तो बातें हैं, दोनों बातें हैं।
क्योंकि वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी अपने बाइट में जी जी एक्सेप्ट किया है कि राष्ट्रगान के समय बच्चों को बैठाया गया। इस तरह के उनके बाइट हमको भी सुनने को मिला है और हम भी साक्ष्य देखे। जी जी तो मैं श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय से भी आग्रह करूंगा कि इस मामले को अविलंब जितना अतिशीघ्र हो सके इस पर एक कठोर कार्रवाई स्कूल पर किए जाए। भाई साहब, एक चीज हम और वो कहना चाहते हैं, हमारे इस वाले मामले पे भी जो बच्चों को सेंट जोसेफ स्कूल के टीचर प्रकाश वाला अपने कक्षा में सदैव ही ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी की जाती है, ये तो उन्होंने प्रकाश में आया ये तथ्य, ये वो बोल रहे हैं। जी 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 लेकिन लास्ट में लिखते हैं कि किसी भी अपराध का होना नहीं पाया जा रहा है। और छोटे बच्चों के ऊपर कमेंट करना और अपराध का न होना, ये कैसा पुलिस की ये कैसी विवेचना है और कैसी रिपोर्टिंग है। ये माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र को थाना प्रभारी शक्तिनगर द्वारा भेजा गया है 11 जनवरी को। जी 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 तो ये इसमें क्या ये दर्शाता है, इस पे भी थोड़ा सा जरूरत है आप सबको। हाँ, निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आदरणीय मिश्र जी, आदरणीय शुक्ल जी, आप लोगों ने इस प्रकरण को बताया। हालांकि मुझे लगता है कि जहाँ गड़बड़ियां होती हैं तो वहाँ बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, पूरी एक लंबी सूची होगी, उस विषय पर फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन से हम अपेक्षा करते हैं कि अति संवेदनशील राष्ट्रगान जैसे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायोचित कार्रवाई करेगी, राष्ट्रहित में काम करेगी, और दूसरी तरफ जो वहां पर अभिभावकों और बच्चों में आक्रोश है उसको भी हल करने की, समाधान करने का प्रयास करेगी। आप दोनों लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सादर प्रणाम।